भी बताना मैं कहाँ हूँ क्या है वो भी बता क्या। यहाँ से फोटो में चूसा रहा ना सब ये तुम इतने ऊपर क्यों चले गए क्या सुनाई दे रहा था नजदीक नजदीक हो जा बात समझ लो सुनो। इकट्ठे हो जाओ अभी कोरोना नहीं है। सामने बैठ जाओ इधर भी बैठ जाओ सामने कोई बात नहीं। चलो 15 अब बात नहीं करना कोई आपस में नहीं करना बात। चल 5 साथी होंगे ना कोई बात नहीं तब तक और भी तुम आ जाओ इधर आ जाओ तुम इधर आ जाओ आगे आ जाओ आ जाओ आप लोग आ जाओ। राज्य उपाध्यक्ष यारी सहयोगी जी और कुंवारी यूनियन के प्रधान हेमराज हेमदास और स्कूलों के ये अपने विजन और ये भाई साहब हैं और तमाम साथी हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम मदन नेगी है। मैं बताऊँ मैं बिरु गाँव का रहने वाला हूँ। जिला किन्नौर का जनरल सेक्रेटरी हूँ जिला कमेटी का। आज आप लोगों के बीच में हम वैसे काफ़ी पहले से आना चाह रहे थे और काफ़ी बार आए भी आप लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। आप यूनियन बनाना चाहते थे पहले से ही लेकिन नहीं बन पाई मुलाकात नहीं हो पाई। तो स्कूलों तो बना हुआ है तो अक्का वाले भी चलो ये खुशी की बात है कि इस बीच में ये जो निकालने वाली बात आ गई इससे थोड़ा सा परेशानी शुरू हो गई है लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूनियन बनाने की ज़रूरत है अपनी लड़ाई लड़नी है तब जाके हम बचेंगे। आज इतने लोगों को निकाल रहे हैं आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आज आप अगर खड़े हो जाते हैं अपनी नौकरी को बचाने के लिए तो कल की डेट में आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। आज 5-7 दिन झेलना पड़ेगा तो आगे भविष्य ठीक होगा। अगर आज ही खड़े नहीं होंगे कल को टिकेगा नहीं कोई भी तो सब चले जाएंगे। तो इसलिए आपकी मदद के लिए हमारे राज्य से भी आए हुए हैं और आने वाले टाइम में भी आएंगे। वो तभी आप आएंगे जब आपकी मेजोरिटी होगी और आपका यूनियन बनेगा यहाँ पे जब सारे होंगे तभी। तो खेमदास वगैरह ने आप लोगों से संपर्क किया आपके जो मेट वगैरह से संपर्क किया होगा। इन्होंने बताया कि वहाँ लोग ऐसे काम बंद किया है तो हमने बोला अच्छी बात है काम बंद किया है इसका मतलब आप लोग एकजुट है फिर। तो यहाँ आप लोगों को अब ये डिसाइड करना है आपको कि यूनियन बनाना है या क्या करना है आपने। चलो काम तो बंद कर दिया अच्छी बात है आप सपोर्ट करें सबका। नीचे दामी से लेके आपके यहाँ तक है ये जो ये बंदे निकालने की बात हो रही है। तो अभी तो 124 के आसपास है अब पता नहीं कुछ दिनों बाद कुछ और ना ला दे। इसलिए आप सभी को रहना है जैसे आपके स्कूलों में है कुंवारी में किसी तरीके से और नीचे डाकरे से नीचे तो आपको पता है दामी तो पूरी यूनियन में लगी है। हाँ आपके इस पे बिहारों में। तो इसलिए आज यहाँ आने का हमारा मकसद ही है कि आप इनसे बात करें आपको करना क्या है। बाकी अभी शिवजी साहब आपको बताएंगे पहले पीछे भी जो
काफ़ी जो आपका एक कुछ लोगों को बहुत जो पुराने लोग होंगे उनको कुछ एरियर वगैरह भी मिला है। वो एरियर को क्या क्यों मिला, कैसे मिला, अभी सीओगी जी बताएंगे। वो केस बिहारी सीओगी जी ने लड़ा है चंडीगढ़ में, जिससे आप लोगों को काफ़ी एरियर कुछ लोगों को पुराने लोगों को मिला है। तो अभी वो सारा विस्तार से बताएंगे आपको, आपने ध्यान से सुनना है और हर चीज़ समझने वाले आप लोग। मैं इतना ही कहूँगा, इनकलाब जिंदाबाद। और राज्य महासचिव प्रेम गौतम जी अपनी बात रखेंगे। हाँ दोस्तों, साथी मेरे जो सहयोगी हैं और जो हमारे टीम के साथ काम करते हैं, साथी सहयोगी और साथी मदन, और ये जो अलग अलग सेक्टर होता तुम्हारा है, अलग अलग सेक्टरों के जो लीडर हैं जो आपके बीच में आए, बहन और भाइयों, हम यहाँ कोई भाषण देने नहीं आए, ये भाषण का समय नहीं है, हम आपसे बातचीत करने आए हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे हम कौन हैं। ये भी तो होता है ना कि पता नहीं कौन आया कौन गया। हमारा संगठन का नाम है C2, कोई आदमी नहीं है, ये क्या है, संगठन है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय मतलब क्या है, अलग अलग जो मजदूर अलग अलग उद्योगों के अंदर जो काम करता है उन सब का यूनियन बना के एक केंद्र है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? तुम समझते नहीं गए। परिवार है ना, जैसे एक गांव में क्या होता है, एक परिवार, फिर वो बोलते हैं हम इतने अलग अलग लेते हैं जी, हम एक ही घर से, ऐसा ना बगीचे हो है ना, वैसे एक परिवार। हमारा काम क्या है, हमारा विचार और हमारा काम क्या है? हमारा काम है जहाँ पर भी काम करता है, किसी भी सड़क के, बिजली में, हाँ, शराब बनाने वाले फैक्ट्री में, टेबी क्या बोलते हैं ये BSN, बैंक में, सब जगह जहाँ पर भी इस देश के अंदर कहीं पर भी मजदूर या कर्मचारी जिसको काम करता है उसको संगठित करते हैं, और उसमें सबसे जो निचला तबका उसको पहले संगठित करते हैं। क्यों करते हैं? जो सबसे निचला तबका उसका सबसे ज़्यादा इसलिए जगह जगह उनको संगठित करके उनकी एकता बना के अलग अलग क्या बोलते हैं विभागों के जो ऑफिसर्स हैं या जो मालिक हैं या जो कंपनी है उसको क्या करते हैं, झुका के मजदूर को कुछ ना कुछ दिलाने का प्रयत्न करते हैं। ये है सिक्योर का काम। झंडा उसका नाम झंडा का दिलाओ, तुम भी लगाते हो, हाँ, खतरा है। वो जो C2 का झंडा है उसमें मराठी और लगाओ, हथौड़ा क्या है, मजदूर का सुबह शाम का साथी है। मराठी क्या है, जो किसान उसको इस्तेमाल करता है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। तो ये मजदूर और किसान का संगठन है C2। ये जितने भी प्रोजेक्टों में देखो, आंगनबाड़ी देखो, सारी जगह आपने देखा होगा लाल झंडे के लोग चले होते हैं, है ना, कभी कहाँ जिंदाबाद, कभी कहाँ, उसका देखा होगा ना, इससे देखा बात, किसी से देखा नहीं, आगे बंद करके दिखता नहीं हुआ है। इसीलिए हमने आपको भी संगठित करने का कोशिश किया, जो आज से नहीं कर रहे हैं, कितने सालों के सब साहब ये बताएंगे। पिछले 5-6 सालों से लगातार हम आपको संगठित करने का कोशिश कर रहे हैं। धामी में भी किया या दूसरे जगह किया, किंगल में किया, सारा जगह किया, और संगठित करके जो BRO हम जाते थे, तुम्हारे कई जो उनके नीचे विवाद होता था चंडीगढ़ में, लेबर कमिश्नर के पास दफ्तर में इनका क्या बोलते हैं मीटिंग होता है, आपके लोग भी आते थे वर्दी लगा के, कोई बोलता था मैं कमांडर, कोई जनरल, कोई कर्नल, कहीं आते थे, बोलते थे कानून लागू नहीं होता। वो हमने सिखाया, वो CITU ने सिखाया, जो C2 का संगठन है उसने सिखाया कि कानून इस देश के अंदर सारा का सारा
देना पड़ेगा तुमको, हर महीने पेमेंट भी देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि भेंट के खाते में जाएगा और वहाँ से वो सब्सिडी आता रहेगा, थोड़ा बहुत देगा, ये नहीं होगा, सबके खाते में जाएगा। ये भी बोला, सारा कुछ बोला, उसके साथ ही रखेंगे। फिर जाके ये भी मानने लगे हमारे कमांडर जो आते थे मीटिंग में। है कि बात सही हुआ कि नहीं हुआ? ये तुम्हारे को पता नहीं, को पूछ लेना नीचे, है ना? सब जगह ये किया। उसके बाद फौजी भी समझ गए कि इनको ऐसे ही नहीं धमकाया जा सकता है। तो फौजी क्या सोचना कि हमारे परिवार से वो अमीर के घर से या नौकरी करने नहीं आएगा, कोई मरे लाने का बेटा नहीं होता, वो भी गरीब है, उसका भी घर से गुजारा नहीं होता, तब वो बढ़ती कोई फिरती वाला, कोई सार वाला, है ना, रख के जो इन पहाड़ियों में काम करने आता है। लेकिन उसकी गलत फहमी होती। और जब यूनियन बनाया, उस यूनियन बनाने का फायदा क्या हुआ? आज नीचे से ऊपर तक तुम हड़ताल में हैं। दूसरी सवाल ये है कि हम किसी से जुड़े, जिससे जुड़े उस संगठन का नाम क्या है, ये तुम्हारे को नहीं पता। एक को भी नहीं पता सिद्धू क्या है। लेकिन तुमने क्या बोला कि हमारे नौकरी को निकाल रहे हैं, इसलिए हम इकट्ठे हैं। किसके साथ है अभी तुमने साहब को बताया है? नीचे वालों ने बताया कि जब तक इन्होंने, क्या नाम है लड़का, हाँ, इन्होंने बताया, स्पीलो वालों ने, कि भाई जब तक हमारा यूनियन फैसला नहीं करेगा हम काम पर नहीं, क्या बोला, जाएंगे। और वो बोला तुम अपना करो, है ना, थोड़ा तोड़ फोड़ नहीं करना, बाकी तुम अपना काम जो तुम युग चलना चाहते हो। इसका मतलब क्या है? जो हम कहना चाहते हैं, जो तुम्हारी इज्जत और जो दबाव बनाया, वही काम यूनियन का है। यूनियन का काम और कोई दूसरा नहीं है। सबको इकट्ठा करके अपनी मांग को मनाने के लिए अफसर को या कंपनी को या मालिक को जो है झुकाना है, यही काम है यूनियन का। और यूनियन का काम क्या है? यूनियन इसलिए होता है जो मजदूर को अभी हमारे दिमाग में क्या भी है, मेरा नंबर नहीं लग रहा इसलिए मैं पीछे जाऊंगा, ये 40 जाने दो। तो साथ ही मदन ने कहा, हमारे देश की समस्या ये है, अगर एक बार तुम चले गए दूसरी बार इतनी बेरोजगारी है, दूसरा आएगा 5000 में भी करने के लिए तैयार। इसलिए वो 42 का या 172 का सवाल नहीं है। सवाल किसका है? सवाल है जो बीआरओ के अंदर काम करने वाला मजदूर है, शिमला से लेकर, हमी से लेकर, जो भी तुम्हारा लोरी खौरी कहाँ तक है ना, वो सब मजदूर की एकता हमको बनाना है, किसी और के लिए नहीं। सिट्टू के लिए एकता नहीं बनानी। एकता किस लिए? कि अपनी नौकरी बचाना है। एकता इस बात के लिए हमको बनाना है, समझ गए? और एकता बना देंगे, एकता के आगे और मजदूर के आगे वो साथी बताएंगे, अगर इस मजदूर ने इस रोड पे सीओ करेगा, कमांडिंग ऑफिसर आएगा, वो करेगा? वही नहीं करेगा, क्योंकि इस देश को चलाने में सबसे ज्यादा योगदान इस देश के विकास में इस मजदूर का है। चाहे कहीं पर भी काम करता है, मकान वो बनाता है, कारखाने वो बनाता है, कपड़े वो बनाता है, गाड़ी, मजदूर के बगैर देश का 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं सकता, इतना बड़ा रोड। लेकिन वो मजदूर छोटा है, अलग अलग है, वो एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। इसलिए जो है उसको हर कोई लूट करता है। उसका इतिहास मेरे को भी पता नहीं अभी कि, है ना, वो लूट मालिक कैसे करेगा या अफसर कैसे करता है। जो आज तुमने जो एक बनाया, मैं ज़्यादा बात करने के लिए नहीं आया, आज तक हमने क्या किया साथी नहीं। मैं एक ही बात कहने आया, अगर हमको आज ये मौका मिला है निकालने का, इनको मौका मिला है और इकट्ठा होने का हमको मौका मिला है, इस मौके का सही इस्तेमाल करना है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। परिवार को छोटा मोटा रोटी खिलाने लायक अभी हम हैं। अगर जिस दिन ये रोजगार जाएगा, हमारे आधे से जो ज़्यादा लोगों को भूखा रहना पड़ेगा सबके घर में। इसलिए आए झारखंड से, इसलिए आए नेपाल से, इसलिए किन्नौर के अलग गाँव आए कि नहीं है? गुजारा होता कोई नहीं आता इतने दूर, गुजारा नहीं हो रहा, मैदान में भी डट के खड़ा होना है।
और जो आपको दिशा, आपका पूरा जो नीचे की कमेटी बनी है वो जो दिशा देगा उसके आधार पर हमारा काम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना नहीं। हम लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने काम बंद करके, क्योंकि मजदूर को जब आप दमन करेंगे उसके बाद कोई दूसरा हथियार नहीं है। वो अपनी बात को बनाने के लिए क्या कर सकता है? सीओ के पास खड़ा हो सकता है? ऐसा एक एक जज कोई बोल सकता है? अंदर नहीं आने देता है। उसके पास क्या हथियार है? जहां पर वो काम कर रहा है उस काम को वही है, समझ गए ना? लास्ट ये पीछे हो गए। ये काम आपको करना है और इस काम को अगर तुम करेंगे दोस्तों, है ना, ये एक बात है कि इसमें रिटायरमेंट भी नहीं होती, समझे? अब तक रिटायरमेंट नहीं हो, कोई पहले चलता रहता है, अभी आगे भी ऐसे ही चलेगा। अगर एक बात आपने निकालने का परमिशन दे दिया, ये निकल गए, आपके साथ वार्ता नहीं हुआ, एक बात तय है दोस्तों, तब उसके बाद किसी की नौकरी की जरूरत नहीं। जिस जय को जिसका शक्ल अच्छा नहीं लगेगा पकड़ के बोलेगा भाग जाएगा। आज अगर निकालने की बात करेगा हम लड़ेंगे, चिट्ठी लिखी। जहाँ हमारा मजदूर ऐसे बैठता था वहाँ पर वो प्रेम वगैरह हमारे मजदूर है ना, मिस्त्री वगैरह, वहाँ पर वो कमांडर को भी बैठना पड़ता था, उसका वर्कर भी वहाँ बैठते थे, हम भी बैठते, कमांडर भी उसी कुर्सी में बैठता था। तो ये ताकत है, नहीं तो कमांडर तुम्हारे को कभी कुर्सी में कहते दरबारे की बात नहीं आती। ये है यूनियन की ताकत, उसको जो है हमने करना है, वो होगा ताकत सबकी। अब इस काम के लिए अगर आप सहमत हैं, यूनियन में कई तरीके के, मैं उसको नहीं जानता, इस काम से कोई इकट्ठे होकर अगर आगे जहन में ये दिमाग में ये बात है कि मेरे को साथ के साथ ही ठीक रख के बच जाऊंगा या ऐसा बच जाऊंगा, वो भी अब बात बता दो। साफ रहेगा 2-3 साल, वो भाग जाएगा, बाद में वही लात मारेगा। अब जब सारे तैयार हैं साथी, सारे तैयार हैं, अब सुनो, सारे तैयार हैं, एक बात समझ लो, यहाँ पर इस यूनियन के अंदर एक ही विचार रखना, सारे मजदूर, यहाँ ना महिला, ना पुरुष, ना जाति, ना देश, ना प्रदेश देखा जाता है। यहाँ पर देखा जाता है मजदूर, सारे मजदूर है ना। जाति अलग हो सकते हैं, धर्म अलग हो सकता है, शक्ल अलग हो सकते हैं, रंग अलग हो सकता है, लेकिन सब मजदूरी करते हैं और सारा मजदूर भाई बहन, अब क्या बोलते हैं, एक ही एकता बना के हम आगे बढ़ेंगे। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं साथी, बाकी बात में और मेरी बात ये साथी रखेंगे कि इसके लिए हमको जो मैंने कहा है यूनियन बनाना, अब उस यूनियन बनाने के कुछ सिद्धांत हैं और अभी तक जो हमने पिछले 2-3 ये धामी से लेकर कहाँ तक क्या क्या किया है वो साथी आपके बीच में सेवकी साहब बात। धन्यवाद सर। हाँ साथियों, अभी प्रेम गौतम जो CITU के हिमाचल के महामंत्री हमने बात रखी है और मदन नेगी ने रखी है। आप लोग जितने यूनियन में रहे, क्या यूनियन का नाम सुना है आपने? मजदूरों की यूनियन है, किया नहीं। रहे नहीं है, सुने नहीं है सर, सुने हैं पर रहे नहीं। ये भी मालूम है कि जो ग्रिप में काम करते हैं, दीपक प्रोजेक्ट है आपका, हाँ जी सर, हाँ, दीपक प्रोजेक्ट में जो काम करते हैं मजदूर, उसने अपनी यूनियन कितने को मालूम है आपको? हमारे और उसके सदस्य आपको बने सदस्य नहीं बने। इस देश में आज़ादी से पहले मजदूर इकट्ठे हुआ और इस बात के लिए इकट्ठे हुआ कि मजदूर की तरफ से कौन बात करेगा, मजदूर का नेतृत्व कौन करेगा, उसके लिए कानून होना चाहिए देश में। ये मजदूर रहे देश में, दुनिया में और देश में और हिंदुस्तान में 1926 में ये कानून बना कि मजदूर जहाँ जहाँ अलग अलग जगह काम करता है, अलग अलग फैक्ट्री में काम करता है, अलग अलग मालिक के पास काम करता है, उसको अपनी यूनिट में 1926 में बन गया। 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश का संविधान जो बना है, जो 1950 को हमने इसको अडॉप्ट किया है, भारत सरकार, उसने
संगठन सीमा सड़क संगठन बोलते हैं। ये इसलिए बनाया भारत सरकार ने कि चाइना ने अटैक किया तो 1962 में। हिंदुस्तान की सड़कें नहीं थी और गौरिक सगे तिब्बत पड़ता ना, चाइना बॉर्डर आ गया, वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़कें नहीं थी, इसलिए भारत सरकार ने सीमा ये संगठन बहुत का लंबा बन निर्माण किया। लेकिन गलती क्या की सरकार ने? जो उसमें डालेंगे करेगा उसके